था चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज और चैप्टर नंबर 4 रे वाला टॉपिक करेंगे। सबसे पहले आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो कहता है चूज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू टाइप है। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिकल ऑपरेटर। वो कहते हैं इसमें से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। फर्स्ट में एंड और नाइदर और नॉट। ठीक है, हमने देखा था जो आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एंड और नॉट नैंड। ठीक है, ये सारे आपके लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, नाइदर। उसके बाद वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू एग्जिट फ्रॉम द एरर हैंडलिंग रूटीन। वो कहता है एग्जिट, अगर आपको एरर आ गया तो आपने एरर हैंडलिंग के लिए जो यूज करनी है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, सी इसका ऑप्शन जो है वो आएगा बी, बीटा। इसके बाद वो कहता है विच ऑफ द विच वन इज द मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। कौन सी आपकी जो स्टेटमेंट है वो मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। तो ये आपकी कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल के अंदर की जो एग्जांपल है ऑन गो टू, वो आपकी क्या है, मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा आपके पास सी। इसके बाद वो कहता है इफ द इंटीजर वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिक फंक्शन बिलो द कीवर्ड ऑन। अच्छा जी, इसके बाद आपका फोर्थ एमसीक्यू जो है वो कहता है इफ द इंटीजर वैल्यू, अगर वैल्यू जो है वो आपकी इंटीजर है न्यूमेरिक फंक्शन के अंदर, तो उसके लिए जो आप कीवर्ड है ऑन या ऑन गो टू स्टेटमेंट इज ग्रेटर देन 250, विच टाइप ऑफ एरर अकर, कौन सा एरर जो है वो आपका अकर होगा। तो इसका आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है, सबसे पहले वो कहता है ए ऑप्शन क्या है, सिंटैक्स एरर। दूसरा वो क्या कहता है, लॉजिकल एरर। सी, रन टाइम एरर। और इट इज नॉट एरर, तो इसका जो है वो आपका रन टाइम एरर आएगा सी। उसके बाद वो कहते हैं फॉर नेक्स्ट इज यूज टू इम्प्लीमेंट। फॉर नेक्स्ट जो है वो किस लिए यूज करते हैं, आइट्रेशन के लिए, सिलेक्शन के लिए, या सीक्वेंस के लिए, या ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास आएगा ए, यानी आइट्रेशन के लिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। उसमें वो कहता है कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और कंट्रोल स्ट्रक्चर की टाइप्स क्या है, सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर और आइटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसके बारे में कंप्लीट जो है हम ऑलरेडी लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसके बाद डिफाइन नेस्टेड लूप और फॉर लूप, वाइल बैंड लूप, इसको डिस्क्राइब करना है, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है ट्रांसफर कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है। फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द फ्लो ऑफ, आपका जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का फ्लो है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल कहते हैं। और आपके ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल दो किस्म के होते हैं, कंडीशनल और अनकंडीशनल। ठीक है, इसके बाद ये भी हम ऑलरेडी सिलेबस के अंदर अपने इस क्लास के अंदर रीड कर चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ये इंपॉर्टेंट है कि वाइल, वेंड लूप और फॉर लूप के अंदर क्या डिफरेंशिएट है। वाइल, फॉर लूप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें पता हो हमने कितनी दफा नंबर्स को रिपीट करवाना है। ठीक है, वाइल वेंड के अंदर हमें नहीं पता कि हमने कितनी दफा रेपिटेशन करनी है। ठीक है, और फॉर लूप के अंदर आपके तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, फिर उसकी कंडीशन लिखते हैं, फिर उसके अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं। ठीक है, जबकि वाइल के अंदर सिर्फ आप कंडीशन लगाते हैं। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 है आपका अरे के नाम से। अब वो कहता है एक अरे क्या है, वो कहता है अरे आपकी एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। लेट्स सपोज ये मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक अरे है। ठीक है, इस अरे के अंदर ये 1 एलिमेंट है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू स्टोर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब ये अरे के अंदर ये जो आपके एलिमेंट्स हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ अ रे। एलिमेंट्स ऑफ अरे। ठीक है, और फिर इन एलिमेंट्स ऑफ अरे को असेस करने के लिए यहाँ पे पोजीशन लगाइए। पोजीशन जो है वो हमेशा आपकी डिफॉल्ट जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है,
अब इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ये आपके एलिमेंट ऑफ अरे को असेस करने के लिए यूज होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स, या हम इसको क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट। ठीक है। उसके बाद वो कहता है अरे जो है वो आपकी क्या है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, सिमिलर सेम टाइप का जो डाटा है। अब ये अरे है, ये लेट्स सपोज ये मार्क्स की एक नाम से अरे है। ठीक है। इस अरे के अंदर मैंने कहा जो आपकी डेटा टाइप है, यानी किस टाइप का आपके पास इसके अंदर डाटा जाएगा। अब मार्क्स जो है वो आपके पॉइंट्स के अंदर भी होते हैं, तो मैं कहता हूँ इसके अंदर फ्लोट टाइप का डाटा जाएगा। अब वो कहते हैं इस अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स ऑफ अरे हैं, ये जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर सेम टाइप या सेम डाटा टाइप के जो वैल्यूज हैं वो एंटर होंगी। अब एक अरे के अंदर आप डबल डाटा टाइप जो है वो यूज नहीं कर सकते। उसके बाद वो कहता है कि each array can be assessed by using the index, it must be positive integer and enclosed in the square braces। वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि ये जो जिससे आप अपने एलिमेंट ऑफ अरे को असेस करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट कहते हैं। इसके बाद वो कहता है दिस इज स्टार्ट फ्रॉम द न्यूमेरिकल वैल्यू 0 एंड एंड विद लेस देन और 1। वो कहते हैं ये जो आपकी जो इंडेक्स की वैल्यू है, ये 1 से 0 से स्टार्ट होती है, ये लेस देन होती है किससे, 1 से। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। वो कहता है फॉर एग्जांपल एन अरे कंटेनिंग एन नंबर ऑफ एलिमेंट डिनोटेड बाय अरे 0, अरे 1, अरे एन 2। वो कहता है लेट्स सपोज आपके पास ये एक अरे है। ठीक है। अब ये अरे कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से लेके 7 तक। मैं आपको कहता हूँ कि एक अरे जो है वो n टाइम्स है। ठीक है। इस अरे के अंदर ये जो वैल्यू है, ये आपकी लोअर वैल्यू है। ठीक है। और ये 7 जो है, ये आपकी क्या है, ये आपकी अपर वैल्यू है। ये आपकी अपर वैल्यू है। ठीक है। इसके बाद वो कहता है डिफाइन इन द सेम मैनर ऑर्डिनरी वेरिएबल एक्सेप्ट द साइज स्पेसिफिकेशन। उसके बाद वो कहता है इसका सिंटेक्स जो है वो क्या है। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, अरे का नाम, अरे की डाटा टाइप। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ अरे डाटा टाइप। सबसे पहले आप अरे की डाटा टाइप लिखते हैं, फिर आप अरे का नेम, अरे का नेम, फिर आप क्या लिखते हैं, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स के उस अरे का जो साइज है वो कितना होगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 5 नंबर ऑफ टाइम्स इसकी अरे। ठीक है। ये इसका आपके पास क्या है, जनरल सिंटैक्स है। ठीक है। अब मैं एक अरे बना लेता हूँ एक्सेसरी तौर पे। मैंने कहा एक अरे जो है उसकी डाटा टाइप क्या, फ्लोट है। ठीक है। यानी इसके अंदर किस तरह के पॉइंट नंबर सेव होंगे, पॉइंट्स की फॉर्म के अंदर। और ये अरे का नेम क्या है, मार्क्स है। ठीक है। उसके बाद ये 5 है। ठीक है। अब ये अरे जब क्रिएट होगी, आपकी मेमोरी लोकेट करेगी, तो ये 5 टाइम 5 इंक्रिएट करेगी, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। अब इसके अंदर लेट्स सपोज वो एंटर करता है 55, 65, 80, 49, 41। ठीक है। ये अब कितनी है, इस अरे का जो आपके पास साइज है वो कितना है, 5 है। तो ये आपके क्या है, ये आपके एलिमेंट्स ऑफ द अरे। दिस इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ अरे। ठीक है।
और ये नीचे इसको पोजीशन दी गई है इस वैल्यू को असेस करने के लिए। इसको मैं कहता हूँ, ये स्टार्ट किससे होती है, 0 से, 1 2 3 और 4, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंडेक्स या पोजीशन कहते हैं, ठीक है। इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट ऑफ वेरिएबल, ठीक है। यह था आपका सिंटैक्स के बारे में। इसके बाद मैंने कुछ और आसान डेफिनेशंस लिखी हैं। मैंने कहा अरे जो है ये क्या होती है, कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशन होती है जिसके अंदर सेम टाइप का क्या जाता है, डाटा जो है वो एंटर होता है। सिंपल वेरिएबल इज अ सिंगल मेमोरी लोकेशन विद अ यूनिक नेम एंड अ यूनिक टाइप। ये वो कहता है एक सिंपल जो है ये एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल के अंदर वो क्या कहता है कि एक यूनिक वैल्यू जो है वो क्या की गई है, सेव की गई है। इसके बाद वो कहता है बट द अरे इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एडजस्टेड मेमोरी लोकेशंस, ऑल दीज मेमोरी लोकेशंस हैव कलेक्टिवली वन नेम एंड वन अरे। वो कहते हैं ये आपके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये मिलके एक अरे बना रहे हैं। इस अरे के अंदर डाटा, इन सारे एलिमेंट्स की जो डाटा टाइप है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसको हम कलेक्टिवली अरे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं द मेमोरी लोकेशन इन द अरे आर नोन एज एलिमेंट ऑफ द अरे। वो कहते हैं ये जो मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं ये 55 65 80, ठीक है, ये आपके क्या है, एलिमेंट्स भी ऑफ अरे हैं। और ये जो आपने पोजीशन दी है कि ये 55 को असेस करने के लिए 0, 65 को 1 2 3 4, ठीक है, ये आपके क्या है, इंडेक्स ऑफ द अरे हैं, ठीक है। इसके बाद अरे के यूजेस पढ़ लेते हैं कि अरे का फायदा क्या है, अरे को हम किस क्यों इस्तेमाल करते हैं। वो कहता है अरे कैन स्टोर लार्ज नंबर ऑफ वैल्यू विद इन अ सिंगल नेम। वो कहता है अरे के अंदर आप क्या कर सकते हो, एक सिंगल नेम के अंदर आप मल्टी लार्ज वैल्यूज जो है वो स्टोर कर सकते हो। जिस तरह ये मैंने मार्क्स की एक अरे बनाई है, इस मार्क्स के अंदर मैंने 5 नंबर जो है वो एंटर कर दिए हैं, ठीक है। आप लार्ज नंबर जो है वो एंटर कर सकते हैं एक अरे के अंदर, ठीक है। उसके बाद अरे आर यूज टू प्रोसेस द मेनी वैल्यूज इजीली एंड क्विकली। वो कहता है अरे के अंदर आप प्रोसेस को इजीली रन कर सकते हो, मेनी वैल्यूज दे के क्विकली उसके प्रोसेस को आप चला सकते हैं। दीज वैल्यूज आर स्टोर्ड इन द अरे एंड कैन स्टोर्ड इजीली। वो कहते हैं ये जो वैल्यूज हैं ये कहाँ पे स्टोर होती हैं, आपकी अरे के अंदर, और इनको हम इन वैल्यूज को हम सर्चिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अरे की टाइप्स हैं। अरे की टाइप्स के अंदर वन डायमेंशनल अरे, टू डायमेंशनल अरे और मल्टी डायमेंशनल अरे शामिल है। वन डायमेंशनल अरे कौन सी है, वन डायमेंशनल अरे को हम वन ओनली वन सबस्क्रिप्ट आल्सो कॉल्ड अ सबस्क्रिप्ट वेरिएबल, इसको हम वन डी भी कहते हैं, वेक्टर अरे भी कहते हैं, ठीक है। इस अरे के अंदर क्या होता है, एक ही आपकी रो होती है और एक ही आपका कॉलम होता है, ठीक है। उसके बाद इसका सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले आपने डाटा टाइप लिखनी है, फिर आपने अरे का नेम लिखना है, फिर उसकी क्या लिखनी है, लेंथ लिखनी है। अरे साइज मस्ट बी इंटीजर कांस्टेंट ग्रेटर देन 0 विद वायलेट डाटा टाइप। वो कहता है जो आपकी इस अरे का जो साइज है, ये आपका जो साइज ऑफ द अरे है, ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और इसकी जो डाटा टाइप है वो वैलिड होनी चाहिए। इसके बाद एक वन डायमेंशनल अरे को इनिशियलाइज किस तरह से करते हैं, यानी उसको हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर देखा था। जब हम एक वेरिएबल लिखते हैं तो उस वेरिएबल को इनिशियलाइज भी करते हैं, ठीक है। आप एक अरे को भी क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। इसके डिफरेंट मेथड्स हैं एक अरे को इनिशियलाइज करने के। लेट्स सपोज मैंने कहा एक अरे है, ठीक है, एक मार्क्स टाइप की अरे है। ये मैंने कहा कि एक मार्क्स टाइप की अरे है 5, ठीक है। लेट्स सपोज मैं आगे कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ फ्लोट फ्लोट मार्क्स, ठीक है। अब ये क्या है, ये इसकी डाटा टाइप है, ठीक है। ये आपका क्या है, अरे का नेम है, ये आपका क्या है, साइज ऑफ द अरे है,
साइज ऑफ अरे। ठीक है, अब मैंने इसको इनिशियलाइज किया, मैंने कहा इसकी जो वैल्यूज हैं वो क्या है, 55 65 कॉमा 55 48 52 एक दो तीन चार, पांच रखनी है आपने, पांच साइज हमने डिफाइन किया है, तो मैं लिख देता हूँ 47। ठीक है, ये अब मैंने क्या कर दिया है, एक अरे को इनिशियलाइज कर दिया है कि एक अरे का साइज क्या है, 5 है, उसकी जो वैल्यूज हैं वो ये है, इसको हम क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है वी कैन नॉट इनिशियलाइज अरे बाय यूजिंग अ वेरिएबल। वो कहता है आप वेरिएबल के थ्रू, वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते अरे की। कहता है फॉर एग्जांपल इंटीजर एक्स अरे अबव एग्जांपल इज इलीगल। अबव एग्जांपल जो है वो क्या है, इलीगल। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं टू डायमेंशनल अरे की। वो कहते हैं टू डायमेंशनल को हम सिंपली क्या कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल अरे कहते हैं। इसको हम 2D अरे कहते हैं, मैट्रिक्स अरे कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, आपकी रोज भी होती हैं और कॉलम्स भी होती हैं। ठीक है, रोज और कॉलम्स जो है वो किस तरह से होती हैं, सबसे पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। वो कहता है अरे ऑफ साइज एक्स वाई। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये हमने अरे बनाई है वन डायमेंशनल। ठीक है, मैं कहता हूँ फ्लोट मार्क्स। ठीक है, ये एक मैंने कहा रो है कि पहली आपकी रो होती है, दूसरा आपका क्या है, कॉलम है। ठीक है, मैंने कहा जी रो की में कितनी है, 5, और कॉलम में भी कितनी वैल्यूज है, 5। ठीक है, तो ये आपका इस तरह मैट्रिक्स बनेगी। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, 5 रोज होंगी, एक दो तीन चार, 5 रोज हैं, तीन एक दो तीन चार पांच। ठीक है, 5 कॉलम्स हैं। ठीक है, इस तरह आपकी मैट्रिक्स बनेगी। इसको हम क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल अरे को हम इसको टू डायमेंशनल अरे भी कहते हैं, 2D अरे भी कहते हैं हम इसको, इसको हम मैट्रिक अरे भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम टेबल अरे भी कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, टेबल अरे। ठीक है जी, एक टेबल के अंदर रोज और कॉलम्स होती हैं, इस वजह से इसको हमने टेबल अरे का नाम दिया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 2D अरे को किस तरह से इनिशियलाइज करना है आपने। वो कहता है 2D अरे इज इनिशियलाइज बाय स्पेसिफिक ब्रैकेट वैल्यूज ऑफ ईच वैल्यू। वो कहता है इसके अंदर क्या है, आपने ब्रैकेट्स के साथ इसको इनिशियलाइज करना है। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक, मैं एक नई अरे बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक फ्लोट मार्क्स 5 रोज हैं, 5 कॉलम्स हैं। ठीक है, अब एक आपने ये स्पेशल ब्रैकेट यूज करनी है। ये स्पेशल ब्रैकेट, पहली ब्रैकेट आपको बताएगी कि ये आपकी क्या है, रोज है। अब मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ 65 55 48 37 28। ठीक है, ये 5 वैल्यूज आपके पास आ गई, एक दो तीन चार पांच। ठीक है, अब नेक्स्ट 5 वैल्यूज 82 71 62 32 41। ठीक है, इस तरह से आपने इसकी इनिशियलाइज करनी है टेबल डायमेंशनल अरे की, 2D डायमेंशनल अरे की। इनिशियलाइजेशन ऑफ टू डायमेंशनल अरे।
2D अरे, ठीक है। इसके बाद आपका चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी आपका लास्ट दो टॉपिक, एक टॉपिक रह गया कि आपने वन डायमेंशनल अरे को प्रिंट किस तरह से करना है या फिल किस तरह से करना है, टू डायमेंशनल अरे को फिल या प्रिंट किस तरह करना है। आज हमने क्या देखा, आज हमने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज सॉल्व की है। चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज के साथ हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया एक अरे क्या होती है। एक अरे एक मेमोरी लोकेशन होती है जिसके अंदर सेम टाइप का डाटा जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा एलिमेंट्स ऑफ द अरे क्या होते हैं, फिर हमने देखा इंडेक्स क्या है या सबस्क्रिप्ट क्या है, फिर हमने देखा अरे के फायदे क्या हैं, हम अरे को क्यों यूज करते हैं, अरे किस लिए यूज होती है, इसका इस्तेमाल क्या है। इसके बाद हमने देखा अरे की टाइप्स क्या हैं, फिर हमने देखा वन डायमेंशनल अरे क्या होती है, वन डायमेंशनल अरे को इनिशियलाइज किस तरह से करते हैं, फिर हमने देखा टू डायमेंशनल अरे क्या होती है और टू डायमेंशनल अरे को हम किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं। कल हम इंशाल्लाह देखेंगे कि आपका अब फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ टू डायमेंशनल अरे, फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ वन डायमेंशनल अरे। उसके बाद आपके चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।